दो ही कलर लगा है आपके ऊपर। हम खुद ही कलरफुल है, मुझे कलर की क्या जरूरत है। बिल्कुल, होली सबके लिए है। और रमजान, हम लोग कहते हैं ना, रमजान में राम है और होली में अली है। तो ये तो भाईचारे का त्यौहार है भाई, मनाइए। आप हमारे त्यौहार को मनाइए, हम आप। रमजान और होली ये दोनों को लेके बिहार में अभी सियासत काफी गर्म है। अबीर से, रंग से आप जो ये लगाए हैं उससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। सुनिए, त्योहार है, हर लोग मनाते हैं। देखिए, मैं रोजे में हूँ, आज मैं रंग के साथ शराबोर हूँ। जच रहा है सब रंग आप पे। हर रंग है, हर रंग मेरे पे है। और यही तो हिंदुस्तान है। देखिए, इस बार एज अ कार्यकर्ता तो हम लोग भी चाहेंगे कि चिराग जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन हमारा अपना, हम कार्यकर्ता हैं, हम चाहें कि मेरा नेता मुख्यमंत्री बने। नेता को मुख्यमंत्री बनाना एकदम बनना पड़ेगा मुख्यमंत्री उनको। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में हम हैं अभी। और देखिए, यहाँ पे होली मिलन का आयोजन किया गया है। देखिए, वहाँ पे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की प्रतिमा तैल चित्र पे देखिए सभी अबीर गुलाल लगा के बड़े नेता आए हुए हैं। और वहाँ पे उनको भी अबीर गुलाल लगाया जा रहा है और हैप्पी होली बोला जा रहा है। और इधर देखिए, इधर हमारे लोक जनशक्ति रामविलास के कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष शेखपुरा के हैं इमाम गजाली जी। देखिए, होली ही एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सांप्रदायिक जो है माहौल एक बनता है और सभी धर्म के लोग यहाँ पे होली और क्या बोलता है, ईद मनाते हैं, ईद की खुशियाँ मनाते हैं। होली मनाने आप आए हैं कार्यालय। देखिए, मैं आज रोजे में भी हूँ, रमज़ान चल रहा है हम लोगों का, और होली भी मुबारक महीना है और रमज़ान मुबारक महीना है। ये होली चल रहा है, हमारे हिंदू भाई के आशा मैं भी शरीक हूँ। और मैं पूरे देशवासियों को, खास कर बिहार के वासियों को होली मुबारकबाद देता हूँ दिल गहराइयों से। रमज़ान होली एक दिन है, थोड़ा मज़ा आ रहा है इस माहौल में। रमजान और होली ये दोनों को लेके बिहार में अभी सियासत काफी गर्म है। अबीर से, रंग से आप जो ये लगाए हैं उससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। सुनिए, मैं सच्चा मुसलमान हूँ, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ। मैं बिचौल के ऐसा नहीं हूँ हिंदू समाज कि आप मुसलमान को गाली बकें। और मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी आया हूँ यहाँ पे, होली में ही आया हूँ। लेकिन इस तरह का जो उन्होंने कल बोला है बयान, उससे मैं असहमत हूँ। मैं अपने पार्टी के तरफ, मैं खुद उससे उनके बयान से मैं असहमति जाहिर करता हूँ। इसलिए उन्होंने गंगा जमनी तहजीब के जो मोहब्बत तार किया है। और होली तो सब धर्म का त्यौहार है, हर लोग मनाते हैं। देखिए, मैं रोजे में हूँ, आज मैं रंग के साथ शराबोर हूँ। जच रहा है सब रंग आप पे। हर रंग है, हर रंग मेरे पे है। और यही तो हिंदुस्तान है, यही तो उसकी खूबसूरती है। हर रंग में रहिए आप। चलिए, क्या कहेंगे वैसे लोगों को जो रंगों के नाम पे, पर्व त्योहारों के नाम पे कुछ लोग राजनीति करते हैं। देखिए, कुछ लोग हैं जो हर समाज में हैं, उनको मैं कहूँगा कि अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच को आगे बढ़ाओ और एक नया हिंदुस्तान बनाओ। हिंदू मुस्लिम जो तहजीब है उसको कायम रखो और ऐसा बयान मत दो जिससे दो समुदाय के बीच में कुछ नफरत पैदा हो। होली खास है इस बार, नए कार्यालय, देख, नया कार्यालय है खास, अभी 25 में चुनाव भी है। तो हम तो चाहेंगे कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने इस बार। मन मुताबिक सीट मिल रहा है, इसका गारंटी तो है। अरे वो तो उनका काम है, हम तो चाहेंगे मुख्यमंत्री बने चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। यही हम लोगों की ख्वाहिश है, ये हमारी ख्वाहिश है। लेकिन हमको पता चला है कि जितना सीट चाह रहे थे चिराग पासवान जी गठबंधन में, उतनी सीटें मिल गई है। तो होली का उत्साह इसीलिए दुगना है क्या? सुनिए, वो तो उनका काम है, लेकिन हमारा अपना, हम कार्यकर्ता हैं, हम चाहें कि मेरा नेता मुख्यमंत्री बने। नेता को मुख्यमंत्री बनाना, एकदम बनना पड़ेगा मुख्यमंत्री उनको मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा। हम लोग का साथ है, मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा। जबरदस्ती बनाएंगे हम लोग। चलिए, देखिए, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा और हम लोग जबरदस्ती बनाएंगे मुख्यमंत्री। ये इमाम गजाली का कहना है। लोक जनशक्ति रामविलास के जो है जिलाध्यक्ष हैं शेखपुरा के, मुसलमान कम्युनिटी से आते हैं। और उन्होंने भी जो है होली का उत्साह में, होली के उमंग में देखिए होली खूब अच्छे से खेला है। और देखिए, हम अभी तमाम कार्यकर्ता से भी बात कराते हैं। देखिए, यहाँ पे अंजलि जी हैं, प्रवक्ता हैं जेपीआर की। बहुत लेट से आप आई है, हम देख रहे थे आपको। अभी आई हूँ, हाँ, घर से भी फुर्सत मिलनी चाहिए उसके बाद। अभी तक दो ही कलर लगा है आपके ऊपर। हम खुद ही कलरफुल है, मुझे कलर की क्या जरूरत है। क्या कहिएगा, दुगना उत्साह है होली का, कार्यालय नया है, केंद्र में आपकी सरकार है, चुनाव आने वाला है।
3 गुना ये है, क्योंकि जो हमारा था वो हमारे पास वापस आ गया, कार्यालय हमारा था हमें मिल गया इस होली। फिर विधानसभा इलेक्शन होने वाला है तो इसकी खुशी है, क्योंकि हम फिर इस बार बहुमत के साथ जीतेंगे, जितनी सीटें हमें आएंगी वो हम जीतेंगे। तीसरी खुशी की केंद्र में हमारी सरकार है, तो हर जगह से वो कहते हैं ना हमारे वो दोनों हाथ में लड्डी और सर कढ़ाई में, वही हालत है हमारी। अच्छा, होली को लेकर के रमजान भी चूंकि साथ साथ चल रहा है तो इसको लेकर के काफी बिहार में सियासी माहौल गर्म है, इस पे क्या कहेंगे आप? दो समुदाय हैं, वो अपना मनाएं हम अपना मनाएं, हमारी खुशी में वो खुश हो, उनकी खुशी में हम खुश हो। इसमें वो जो लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं आती, क्योंकि सबके लिए है ना। बिल्कुल होली सबके लिए है। और रमज़ान, हम लोग कहते हैं ना रमज़ान में राम है और होली में अली है, तो ये तो भाईचारे का त्यौहार है भाई। मनाइए, आप हमारे त्यौहार को मनाइए, हम आपके त्यौहार को मनाते हैं। चलिए देखिए, होली में अली है और रमजान में राम है, ये कहना है अंजलि जी का, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा बोली है, जो भी बोली है सच बोली है। हम लोग का मतलब होली एक ऐसा पर्व है सबके लिए है, क्या अमीर क्या गरीब क्या मतलब हर किसी के लिए है। हम लोग जो जो चाह रहे हैं यहाँ पर वो सब हम लोग को मिल रहा है, तो और खुश सबको देखते हुए और ज़्यादा खुशी हो रहा है होली में। बहुत सारे कार्यकर्ता कह रहे थे कि इस बार चिराग जी को मुख्यमंत्री बना देंगे। देखिए, इस बार एज अ कार्यकर्ता तो हम लोग भी चाहेंगे कि चिराग जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन चिराग जी ने घोषणा किया है कि इस बार हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ेंगे, तो भाई वो कहते हैं ना बॉस इज ऑलवेज राइट, तो हमारे लिए जो चिराग जी कहेंगे वही हमारे लिए सही है। सब लोग यही कहते हैं आपके गठबंधन में कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कोई ये काहे नहीं कहते हैं कि मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे? जी, एक तरीके से ये बोलने और कहने की बातें नहीं है, ये तो अंडरस्टूड है ना कि अगर हम उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब नीतीश कुमार जी बड़प्पन दिखाए कहे कि हमारी उम्र हो गई है भाई, अब आप संभालिए, तो ये अलग बात है। चाहिए सभी को मौका तो एक मिलना चाहिए, भैया को मौका मिलना चाहिए, भैया को मौका। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि मौका मिलना चाहिए और नीतीश जी की भी उम्र हो गई है तो उनको भी बड़प्पन दिखाना चाहिए, अपने युवा को जो है एक बार मौका देके देखना चाहिए कैसे काम करते हैं। बात बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा।